हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नए टॉपिक को लेकर। तो माय डियर सोल फैमिली मेंबर्स, आज हम बात करेंगे ट्रस्ट की। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारी जिंदगी में विश्वास का एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम अपने ट्रस्ट को किसी अच्छी चीज पर यूज करते हैं, अच्छे तरीके पर यूज करते हैं, तो हमारे लिए अच्छा बेनिफिट वो देते हैं, हमारी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। और अगर हम अपना ये विश्वास गलत चीजों पर टिका कर रखें, पुराने बिलीफ पैटर्न पर टिका कर रखें, तो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट होती है और कहीं ना कहीं हम किसी न किसी चीज में सफर कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स, जब हम रात को सोते हैं तो हमें नहीं पता पड़ता कि हम अगले दिन भी उठेंगे या फिर नहीं उठेंगे, है ना जी। बट क्योंकि हम अपने ऊपर पूरा विश्वास करते हैं कि हाँ जी, हम अच्छे से स्वस्थ होकर के खाना खा के अच्छे से सोए हैं, तो नेक्स्ट डे भी हम अच्छे से उठ जाएंगे। एक पूरा अटूट विश्वास, इसके बारे में बल्कि हम सोचते भी नहीं है ना जी। ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल भी नहीं सोचते कि अगले दिन हम उठ पाएंगे नहीं उठ पाएंगे। इतना हमें विश्वास होता है कि हम इस बारे में नहीं सोचते, और इस विश्वास के चलते ही हम अगले दिन फिर से स्वस्थ होकर के उठते हैं और फिर से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब हमारी तबीयत अपसेट हो जाती है, फीवर वगैरह कुछ भी हो जाए, हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो डॉक्टर के पास भले ही पहले से हमें कितना भी तेज फीवर हो, पर क्योंकि डॉक्टर के पास जाते ही ऐसा फील होने लगता है कि नहीं, अब हम डॉक्टर के पास आ गए हैं, अब हम ठीक हो जाएंगे। इस तरीके का अटूट विश्वास आपको ठीक कर देता है। ये ट्रस्ट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। डॉक्टर की दी हुई उस दवाई को लेकर हम जाने अनजाने अपने माइंड में, जब भी हम वो दवाई ले रहे होते हैं, तो हम अपने माइंड में लगातार एक इंटेंशन चलती रहती है कि बस अब मैं दवाई ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो अब इस दवाई को लेने के बाद मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा या फिर ठीक हो जाऊंगी। यही रीजन होता है कि उस दवाई को लेने के बाद हमें रिलीफ फील होता है और फिर कुछ टाइम बाद हम ठीक भी हो जाते हैं। दवाई का अगर मैं आपको कहूँ 50% रोल होता है, 50% रोल आपके उस ट्रस्ट का होता है, उस विश्वास का होता है। यही रीजन है फ्रेंड्स कि आपको आपके एक सूटेड डॉक्टर का ही आपको दवाई लगती होगी, वरना अगर विश्वास को यहाँ पर से हटा दिया जाए तो फिर हर एक व्यक्ति को एक ही डॉक्टर की दवाई लग जाया करती। हर एक व्यक्ति आपसे ये नहीं कहता कि नहीं जी, मेरे को इस डॉक्टर की दवाई नहीं मेरे को सूट होती, उस डॉक्टर की दवाई नहीं मेरे को सूट होती। सूट होने का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर डॉक्टर पर, उस पर्टिकुलर डॉक्टर की दी हुई दवाइयों पर हमें पूरी तरह विश्वास होता है, पूरी तरह ट्रस्ट होता है कि इस डॉक्टर की दी हुई दवाई से हम ठीक हो जाएंगे, और ऐसा हो भी जाता है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब क्या है कि अपनी जिंदगी में हमें जिन जिन चीजों पर पूरी तरह विश्वास है, वो चीजें हमें अपनी लाइफ में देखने को मिल जाती हैं। अब ऐसे ही हमारे जिंदगी में, हमारे माइंड में जो अभी तक हमने एक्सपीरियंस गेन किया है अपनी इस जिंदगी में, तो उस एक्सपीरियंस के चलते हमारे मन में, मस्तिष्क में कुछ धारणाएं बन गई हैं, कुछ एक कहानी मैं कहूँगी, है ना, कहानी बन चुकी हुई है, और वो कहानी लगातार प्ले होती रहती है हमारे माइंड में, ठीक है जी। और उसी कहानी के बेस पर हमने उस कहानी पर पूरी तरह विश्वास किया होता है, पूरी तरह ट्रस्ट किया होता है, किन्हीं रूल्स के बारे में, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में, खुद अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में, और अब हमें लगता है कि बस हम यही हैं, इतने में ही हम सीमित हैं, यही हमारी लाइफ है। इस तरह की चीजें हमारी उस कहानी में चलता है जो कि बचपन से लेके अभी तक आपने अपने माइंड में रखी हुई है। और इसका सीधा सा प्रभाव कहाँ पड़ता है, क्योंकि आप इस कहानी पर पूरी तरह विश्वास करते हो। अब ये कहानी अच्छी है या फिर बुरी, इस कहानी में कुछ गलत वर्ड्स हैं या फिर कुछ सही वर्ड्स, इनकी मैं बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ केवल इस कहानी की, जो कि एट प्रेजेंट आपके दिमाग में फिट की गई है बचपन से लेके अभी तक। और इस कहानी पर विश्वास, पूरी तरह विश्वास हो जाने के बाद क्या होता है कि आपको लगातार ऐसे ही एक्सपीरियंसेस अपने डेली लाइफ में देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव चाहिए, अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस चाहिए, अगर हमें अपनी जिंदगी में इस तरह के एक्सपीरियंसेस को नहीं फॉलो करना, इस तरीके के एक्सपीरियंसेस को नहीं जांचना, इस तरीके के एक्सपीरियंस हमें ना मिले, इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? हमें अब एक बार अपने आप की उस कहानी पर, जो कि अभी तक हमारे माइंड में फिट की गई है, उस कहानी पर एक बार एनालिसिस करने की जरूरत है। हमें ये पता करने की जरूरत है कि कौन सी चीजें हमारे लिए सही हैं और कौन सी चीजें हमारे लिए सही नहीं है, कौन सी चीजें सूट करती हैं हमें और कौन सी चीजें सूट नहीं करती। उन सारी चीजों को अपने आप की लाइफ से, अपने आप की माइंड में चलती हुई उस कहानी से पूरी तरह डिलीट कर देने की जरूरत है।
अपने थॉट पैटर्न पर काम करने की ज़रूरत है, अपनी पुरानी बनाई गई धारणाओं पर उनको बदलने की ज़रूरत है, पुरानी बनाई हुई कुछ मान्यताओं को बदल देने की ज़रूरत है और अपने माइंड को क्लेंज करने की ज़रूरत है, अपने माइंड में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, अपनी पर्सनैलिटी के प्रति क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को मानने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को जानने की ज़रूरत है। एक बार सच्चे मन से बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल पाक एनर्जी में लेकर आकर और उसके बाद अपने थॉट्स को एक बार एनालिसिस करने की आपको ज़रूरत है। जिससे क्या होगा फ्रेंड्स, जिससे आपके जो पुराने बनाए हुए बिलीफ पैटर्न से, पुरानी बनाई हुई जो ये कहानी है, ये धारणाएं, मान्यता जो कि किसी के कहे हुए से या फिर किसी के कह लेने से या फिर किसी के कुछ एक्सपीरियंसेस गेन करने की वजह से आपके माइंड में सेट हो गया है ना जी, चाहे वो इमोशनल लाइफ में हो, पर्सनल, प्रोफेशनल, किसी भी तरह की सिचुएशंस में हो, उन सारी सिचुएशंस में बनाई गई इन धारणाओं पर अगर आप काम करते हो लगातार, आपकी एनालिसिस के थ्रू आपको पता लगेगा कि इनमें से बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी चीजें जो हमारे दिमाग में सेव हैं वो ज्यादातर वेस्ट हैं। उनका अभी एट प्रेजेंट कोई भी यूज नहीं है, बस हम उनको अपने ऊपर, अपने माइंड में लेकर चल रहे हैं। तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप लगातार अपनी इन हैबिट्स पर चेंजेस लेकर आओगे और अपने आप के माइंड को क्लेंज करोगे। वो सीडी, वो कहानी जो आपके माइंड में चलती है, उस कहानी की कुछ चीज़ें तो आप परमानेंटली डिलीट कर दोगे और फिर क्या होगा कि आपकी वो जो सीडी प्ले होती है ना, बहुत ज़्यादा वो खाली हो जाएगी और जैसे ही वो खाली होगी तब उसमें कुछ नई चीज़ें आप इजीली रख पाओगे, भर पाओगे। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी क्लींस करने की ज़रूरत होती है, हमें भी अपने पुराने बिलीफ पैटर्न्स पर काम करने की ज़रूरत होती है, जिससे क्या होता है कि हमारा माइंड लगातार क्लैरिटी में रहता है, लगातार हम अपने आप की और औरों की लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके प्रति इस कहानी को एनालिसिस करते हैं और इस कहानी के एनालिसिस के चलते अपने सबकॉन्शियस माइंड के ब्लॉकेजेस को दूर करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो कहानी बहुत लंबे समय से हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है, इस कहानी का ज़्यादा कोई रोल नहीं है, बट ये है कि क्योंकि इस कहानी पर हम पूरी तरह विश्वास किए हुए हैं, इसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हमें सिमिलर ऐसी ही चीज़ें देखने को बार बार मिल रही हैं जिनसे हम छुटकारा नहीं पा सकते। कब तक नहीं पा सकते? जब तक हम अपने इस कहानी पर काम नहीं करते। सोचिए, बैठिए, सोचिए कि आपके माइंड में कौन से थॉट्स चलते हैं, कौन से थॉट पैटर्न आपके माइंड में लगातार चलते रहते हैं, जिसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है, जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, जिस पर आपको रोक लगाने की ज़रूरत है, जिस पर आपको क्लींजिंग करने की ज़रूरत है। कौन से वो नेगेटिव थॉट हैं जो आपको बार बार प्रॉब्लम देते हैं, उनको पूरी तरह डिलीट कर दीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड से। और फिर क्या होगा, फिर आप, क्योंकि आपका माइंड कुछ खाली होगा, है ना जी, कुछ स्पेस उसको मिलेगा, कुछ नई चीज़ एंटर कीजिए, वो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ दूसरी चीज़ डालिए और फिर उस पर विश्वास कीजिए। फ्रेंड्स, विश्वास करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, विश्वास पर ही पूरी दुनिया टिकी हुई है और अगर विश्वास नहीं करते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बट क्योंकि विश्वास अगर गलत चीज़ों पर, गलत तरीकों पर किया जाए तो हमारी ज़िंदगी में हमें वैसे ही एक्सपीरियंसेस मिलने लगेंगे, और अगर विश्वास हम सही चीज़ पर, सही तरीके पर करें तो हमारी ज़िंदगी में हम बहुत सारे चेंजेस को अवेल कर सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस को हम ईजिली रिसीव कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में बदलाव होते हुए खुद उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये छोटी सी ट्रिक पसंद आई होगी, यूजफुल लगी हो। इसको अप्लाई करके ज़रूर से देखना। कभी भी किसी की बात को, चाहे मैं भी कुछ कह रही हूँ, चाहे कोई भी कुछ कह रहा हो, कभी भी किसी बात को ऐसे ही मत मानिए, उसको जानने पर विश्वास कीजिए, उसको अप्लाई करके एक बार यूज करके आप देखिए, आपको रिजल्ट मिले तब आप यकीन कीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।